हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयू पाठशाला में। दोस्तों क्या एयू पाठशाला में तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम आपको आज बताएंगे ज्योग्राफी का सिलेबस बताएंगे। क्या बताएंगे आपको? हम ज्योग्राफी का सिलेबस बताएंगे। आपके लिए लेकर आए हैं CUET एंट्रेंस एग्जाम 2022। यदि आप देना चाहते हैं, चाहे आप DU में, चाहे JNU में, चाहे BHU में, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी में, ऐसी 45 यूनिवर्सिटी में यदि भारत की यदि एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी में आपकी इच्छा हो, तो उसके लिए जो डोमेन सब्जेक्ट है, आप यदि ज्योग्राफी चूज़ करते हैं तो उसका हम सिलेबस लेकर आए हैं कि हमें ज्योग्राफी में कितनी चीज़ें पढ़नी चाहिए, कितनी चीज़ें हमें कवर कर लेनी चाहिए कि हम एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर जाएँ। तो जो भी छात्र सोच रहे हैं कि मतलब सिलेबस कुछ नहीं होता है, ये वो कुछ नहीं होता है, तो सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप सिलेबस नहीं जानेंगे कि हमें कितने अंदर से पूछेगा आपका जो CUET है 2022, तो ये चीज़ें यदि नहीं जानेंगे तो आप जान लीजिए फिक्स है कि आपका फेल होना तय है। तो ज्योग्राफी का सिलेबस हम समझाएंगे आपको पूरा अच्छे तरीके से। 12th NCERT सिलेबस है। आप ओ माय गॉड जल्दी करो, देख लो इसको यूट्यूब पर। पहली बार हम सिलेबस पूरा बता रहे हैं अच्छे से। तो जो भी छात्र यदि ज्योग्राफी मतलब लिए हैं डोमेन सब्जेक्ट में, वो ज़रूर इसको चूज़ कर लें। तो चलिए हम मतलब इस वीडियो को देख ले भाई साहब, अच्छे से देख ले। तो चलिए हम ज्योग्राफी का सिलेबस आपको बताते हैं अच्छे से, और इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे, ये सभी चीज़ें हम आपको डिस्कस करते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए हम समझते हैं को सब कुछ डिटेल से अच्छे से, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो देखिए हमने बहुत एनालिसिस करके ज्योग्राफी का सिलेबस आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके। देखिए भूगोल, ज्योग्राफी क्या भूगोल, तो भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे, इसको भूगोल कितने में पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक खगोल विज्ञान, एक एस्ट्रोनॉमी में पढ़ेंगे हम, एक विश्व मतलब भूगोल, एक वर्ल्ड भूगोल, और मतलब आपका आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, मतलब 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक एस्ट्रोनॉमी, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी। अब हमें समझना है कि खगोल विज्ञान में हमें कितनी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए कि इससे इससे मतलब आपका यदि डोमेन सब्जेक्ट लेते हैं तो इससे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपका इससे पूछेगा। विश्व मतलब भूगोल से आपका कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इससे पूछेगा, और जान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन लगभग से आपका भारत का भूगोल से पूछेगा। तो ये चीज़ें आपको मैक्सिमम पता रहनी चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम एस्ट्रोनॉमी में समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए एस्ट्रोनॉमी में आपको ब्रह्मांड पढ़ना है, सौरमंडल के बारे में पढ़ना है, और पृथ्वी और सूर्य और उनके बीच की जो संबंध है, जैसे केपलर का नियम है, सभी चीज़ें हैं कि कौन चक्कर लगाता है, कितनी दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच, इनका व्यास कितना है, इनका रेडियस कितना है, ये सभी चीज़ जानना हमें ज़रूरी होता है। ये पूछ लेता है आपका। फिर तो आपको एस्ट्रोनॉमी में इतनी चीज़ें कवर करनी है, ब्रह्मांड कवर कर लीजिए, सौरमंडल कवर कर लीजिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो भी संबंध है उनको मतलब उनके मध्य समझ लीजिए, और ग्रह जो होते हैं, उपग्रह जो होते हैं, उन चीज़ों को आप मतलब याद कर लीजिए, समझ लीजिए। आपका एस्ट्रोनॉमी से 5-6 क्वेश्चन मतलब फिक्स हो जाएगा कि आप आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से समझ लेते हैं। तो देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में यहाँ पर है क्या, विश्व भूगोल में, तो इसमें हमें पढ़नी है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है इसके बारे में। फिर स्थल मंडल के बारे में जानना है कि स्थल आपका कैसा है। फिर महाद्वीप के बारे में जानना है, कितने महाद्वीप है। फिर जलमंडल जो आपका समुद्र एरिया है। फिर महासागरीय जलधाराएँ जो है उनके बारे में समझना है। फिर वायुमंडल के बारे में समझ लीजिए आप। फिर विश्व की प्रमुख फसलें, जैसे खरीफ फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, ये सभी चीज़ें एवं उनके उत्पादक देश कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पर उत्पादित होता है, सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ पर होता है, तो ये सभी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। फिर देखिए विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश, जो विश्व के प्रमुख खनिज हैं उत्पादित होते हैं, वह कहाँ से उत्पादित होते हैं, किस देश से उत्पादित होते हैं, ये सभी चीज़ें आप जान लीजिए। फिर आज पूछ रहा है कि विश्व के विनिर्माण उद्योग, जो विश्व के मतलब विश्व में विनिर्माण किए गए उद्योग हैं, नए नए उद्योग हैं, उनके बारे में आपसे पूछ सकता है। विश्व के औद्योगिक प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, क्या ऐसी फैक्ट्रियल मतलब सिटीज़ कौन कौन सी, उनको आपको समझना है। विश्व लेवल पर, कहाँ पर, वर्ल्ड लेवल पर आपको समझनी है ये सभी चीज़ें। तो इसके लिए हम एक बहुत अच्छी बुक आपको बताएंगे, क्या इसके लिए बहुत ही अच्छी आपको बुक बताएंगे, उसको पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जान लीजिए हम उसी को आपको बताएंगे, वही चीज़ आपको पढ़नी है। तो चलिए हम अंत में बताएंगे उसको, लेकिन पहले जो सिलेबस समझ लीजिए आप। फिर देखिए विश्व भूगोल में आपको क्या पढ़ना है कि विश्व की प्रमुख जनजातियाँ आप समझ लीजिए, क्या विश्व की प्रमुख वनस्पतियाँ जो है उनके बारे में। फिर कबीलाई मानवों के कुछ प्रमुख आवास, जो कबीले में रहते थे, कबीले कबीले में टोलियों में बंट कर रहते थे, उनके जो प्रमुख आवास है उनके बारे में समझ लेना है, कहाँ कहाँ पर बसे थे। फिर उसके बाद विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, क्या भौगोलिक उपनाम है उनकी चीज़ें में समझ लेनी है। विश्व के प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से हैं, जैसे आपका आगरा कहाँ पर है, तो मतलब सॉरी ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में है। और जैसे ओपेरा हाउस कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। जो विश्व में प्रमुख स्थान हैं उनको बारे में जान लेना है। विश्व के प्रमुख भौगोलिक खोजें जो हुई हैं उनके बारे में चीज़ें समझनी है। इसके लिए हम बहुत अच्छी बुक आपको बताएंगे, वो चीज़ पढ़ लीजिए, बस आपका उद्धार हो जाएगा। तो देखिए फिर विश्व के महासागर प्रमुख, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सभी चीज़ें उनके बारे में जानना, कितनी गहराई है, कहाँ कहाँ तक क्षेत्र है, किस किस से देशों से सीमा लगती है इनकी। विश्व की प्रमुख नहरें, जैसे आपकी हो गई सुएज नहर हो गई, कील नहर हो गई, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है हमें। फिर विश्व की प्रमुख जल संधियाँ जो हैं आपकी, जैसे पनामा जल संधि है, इसके बारे में जानना है। जितनी भी जल संधियाँ हुई हैं उनके बारे में जानना है। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है कि विश्व
विश्व के प्रमुख जलमंडल जो हैं उनके बारे में हमें समझ लेना है। फिर विश्व की प्रमुख नदियाँ जो हैं आपकी, जैसे सुएज नहर है, अमेजन नदी हो गई आपकी, गंगा नदी हो गई और नील नदी हो गई, इनके बारे में हमें जानना है जो प्रमुख नदियाँ हैं। और नदियों के किनारे बसे हुए जो विश्व के प्रमुख नगर हैं उनके बारे में हमें जानना है, उसी में मतलब डिस्कस कर देंगे। फिर देखिए विश्व के प्रमुख जो जलप्रपात हैं उनके बारे में जानना है। फिर विश्व की प्रमुख जो झीलें हैं उनके बारे में जानना है। विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर जो हैं आपके, जैसे आपका हो गया माउंट एवरेस्ट हो गया, ये सभी चीज़ें में उनके शिखर के बारे में जानना, कितनी ऊंचाई है, कौन कौन सबसे पहला चढ़ा था, ये सभी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। फिर विश्व के प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, विश्व के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, तो यह सभी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। फिर देखिए विश्व के प्रमुख रेगिस्तान कौन कौन से हैं, विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी मुद्रा कौन कौन सी हैं, फिर विश्व के भू आवेष्टित देश कौन कौन से हैं, यह सभी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। और विश्व के प्रसिद्ध स्थल जो हैं वो तो पहले ही हम बता चुके हैं, यह कौन पूछ सकता है आपसे। अब यह तो हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी में, इतनी चीज़ें आप कवर कर लीजिए। हम आपके लिए अच्छी सी बुक आपको बताते हैं, वो पढ़ लीजिएगा, हम आपको भी बताते हैं, लेकिन पहले पूरा सिलेबस तो देख लीजिए। अब हम समझते हैं इंडियन ज्योग्राफी क्या, हमें इंडिया में, हम इंडिया के हैं भाई साहब, तो इंडिया के बारे में ज़रूर पूछेगा। तो चलिए इंडिया के बारे में क्या क्या पूछेगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम आपसे। अब देखिए यहाँ पर है कि इंडियन ज्योग्राफी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए इसमें सामान्य जानकारी पहले समझ लीजिए कि इंडियन ज्योग्राफी क्या है। पहले भारत के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, उसकी ज्योग्राफी कैसे तैयार की, कैसे पढ़े हम उसको। फिर भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है इसके बारे में। फिर भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी, जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, या प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। फिर भारत की प्रमुख झीलें, जैसे आपका हो गया, जैसे झीलें जितनी भी हैं उनके बारे में समझना है। फिर भी देखिए क्या है आपका, भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं भारत में। फिर भारत की प्रमुख जलवायु कैसी है आपकी, कैसी जलवायु है भारत में। फिर भारत की मिट्टी कैसी है, जलोढ़ है कि बलुई है कि लाल है, कौन सी मिट्टी है आपकी, ये सभी चीज़ें नहीं है। फिर हमें भारत में कृषि कैसी होती है इसके बारे में समझना है, सबसे ज़्यादा कृषि कहाँ पर होती है, किस राज्य में होती है। फिर आज पूछेगा कि भारत में सिंचाई कहाँ कहाँ पर अधिक होती है, सिंचाई के लिए साधन कहाँ कहाँ पर बनाए गए हैं, ये सभी चीज़ें। फिर भारत में सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन कहाँ पर हैं, किस राज्य में है, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है कि भारत के उद्योग, सबसे ज़्यादा भारत में उद्योग कहाँ पर होते हैं, भारत में परिवहन कैसा है, आपको उसके बारे में जानना है। भारत की जनगणना कितनी है, अभी तक जो जनगणना हुई है वो 2011 में हुई है, बस कितने 2011 में 10 साल के ऊपर हो चुका है। फिर भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना थी आपकी, इस प्रकार की जितनी परियोजनाएं आई थी आपकी नदी से संबंधित, घाटी से संबंधित, उनके बारे में। फिर देखिए यहाँ पर है नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर जो भारत के हैं, जैसे आपका हो गया बनारस हो गया, नगर तो नहीं है मतलब ज़िला है आपका, लेकिन गंगा नदी के किनारे ही बसा, जैसे कानपुर हो गया आपका, नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर भारत के पर्वतीय नगर जो हैं वो हमें जानने हैं। फिर भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य जो हैं उनके बारे में समझना है हमें। फिर जैसे आपका राष्ट्रीय उद्यान है, वह सभी चीज़ें हमें समझनी है। फिर भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्य, जहाँ पर अभ्यारण्य का मतलब समझते हैं जहाँ पर संरक्षित करके रखे गए हैं, बाघों की संख्या कम हो गई है, उनको संरक्षित करके रखा गया है, तो ये सभी चीज़ें पढ़नी है। फिर भारत के प्रमुख भौगोलिक जो उपनाम है उनके बारे में समझना है। फिर देखिए भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ, और ये सभी चीज़ें समझनी है कि भारत में कौन से केंद्र शासित राज्य हैं और कौन से मतलब वैसे ही राज्य हैं आपके केंद्र शासित नहीं है, उनकी राजधानी क्या है, ये सभी चीज़ें जाननी है। उस समय मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, ये सभी चीज़ें जाननी है। फिर जनजाति आपके बारे में पूछना है कि भारतीय जनजातियों के बारे में आपको समझना है क्या, भारतीय जनजातियों के बारे में। तो जितनी चीज़ें हमने आपको सिलेबस में बताया, आपको क्या ज्योग्राफी के सिलेबस में बताया, इतनी चीज़ें आप कवर कर लीजिए, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम इसके लिए एक बुक आपको प्रीफर करते हैं, आप ल्यूसेंट ले लीजिए, क्या ल्यूसेंट आती है 150 रुपये की, उसको ले लीजिए आप। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ पा जाएंगे, क्या जनरल नॉलेज तक भी उसमें चीज़ें पा जाएंगे आप। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है बस, और कुछ नहीं करना। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई ये चीज़ें आप कहाँ से पढ़िए, ल्यूसेंट से पढ़िए। और नहीं पढ़िएगा तो हम, और देखिए हम इसके लिए एक सीरीज़ लेकर आएंगे जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ रहेगी, कम से कम 50-60 लेक्चर तो आए जाएंगे इसमें। तो उसकी सीरीज़ लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो संभावित है कि आपके CUET 2022 में पूछ लेंगे। तो यदि ये सीरीज़ आप चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा हाँ सर हम चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा हाँ, 5 स्टार दे दीजिएगा, हम ज़रूर बताएँगे उसको। और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी छात्र हों CUET 2022 में देना चाहते हो उनके पास तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से किसी का उद्धार हो सकता है, किसी का भला हो सकता है। यदि वह सिलेबस जान जाएगा तो आपको धन्यवाद कहेगा कि हाँ भाई किसी ने शेयर किया था, कोई काम की चीज़ शेयर किया था जो हमारे लिए यूज़फुल थी, हमारा एडमिशन हो गया इसी के कारण। तो यह है, तो कमेंट में बताइए आपको कोई प्रश्न है इससे संबंधित, उसका ज़रूर तुरंत कमेंट में देंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तो भाई साहब आपको हम सिलेबस जो बताया अपनी मेहनत से, तब तो बेकार ही चला जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों।